2014 के चुनावी नतीजे जब आए तो कांग्रेस का खाता 13 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं खुला था। 2019 के नतीजे जब आए तो 13 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। इस बार के चुनावी नतीजे आएंगे तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी में क्या राहुल गांधी की भूमिका को लेकर भी कोई निर्णय होगा? क्या इस बार के चुनावी नतीजों को देखकर कांग्रेस पार्टी ये कह पाएगी कि अंत भला तो सब भला, या फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ सियासत शुरू हो जाएगी? 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनके विकास कैसे होगा? बोले खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा? बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा। खटाखट। यहाँ पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहाँ पे क्लीन स्वीप होने जा रही है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट। 4 जून को राहुल गांधी के लिए क्या देश के चुनाव की तीसरी परीक्षा में अंत भला तो सब भला हो पाएगा? सवाल की वजह ये कि 2014 में कांग्रेस का 13 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश में खाता तक नहीं खुला था। 2019 में कांग्रेस का 13 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में खाता नहीं खुला। 2014 और 2019 में कांग्रेस जितनी सीट पाई उससे ज्यादा सीट दोनों चुनाव में अकेले बीजेपी उत्तर प्रदेश से ले आई। 2019 में कांग्रेस 10 राज्यों में केवल एक सीट जीत पाई थी। 2 चुनाव में इस प्रदर्शन के बाद इस बार कांग्रेस की सरकार आने की बात कहते हुए ईवीएम मशीन पर निगाह लगाए रखने को राहुल गांधी बोल रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंटेलेक्चुअल्स ने, थॉट लीडर्स ने प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे साथ डिबेट करें, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए, और अब तो डिबेट पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो मौन व्रत पे चले गए। लास्ट मिनट तक आप पोलिंग बूथ पे रहिए, लास्ट मिनट तक आपकी आंख पोलिंग बूथ पर, ईवीएम मशीन पर होनी चाहिए। हमारे व्यक्तिगत राहुल गांधी अकेले नहीं, अखिलेश यादव भी राहुल की तरह ही ईवीएम को लेकर आशंका जताते हैं, जिन्होंने आखिरी चरण के मतदान से ठीक पहले अपने कार्यकर्ताओं के नाम संदेश भेजा और लिखा कि झूठ फैलाकर बीजेपी वाले आप सबका मनोबल गिराना चाहते हैं, जिससे आपका उत्साह कम हो जाए और आप लोग मतगणना के दिन सावधान और सक्रिय न रहें, जिसका फायदा उठाते हुए बीजेपी कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से मतगणना में धांधली कर सके। अखिलेश और राहुल गांधी अब अंतिम चरण से पहले ईवीएम काउंटिंग पर चौकन्ना रहते हुए अंत भला तो सब भला चाहते हैं, और तब बीजेपी पहले ही कहती आ रही है कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने से लेकर विदेश में छुट्टी मनाने तक की तैयारी विपक्ष के नेता कर चुके हैं। चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे। खटाखट। किसी ने तो मुझे कहा कि शायद वो टिकट बुक कराने की सूचना भी दे दी है। 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। अरे राहुल बाबा, ये नाचना न आए
आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भाई, ऐसी बात है। और 4 तारीख को ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और 6 तारीख की इनकी टिकट बुक है, बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाएंगे। 2014 में 50 से नीचे और 2019 में 52 सीट तक पहुंच पाई कांग्रेस के लिए इस चुनाव में एक वक्त तो दावा हुआ कि ममता बनर्जी ने 40 सीट तक ही रह जाने का अनुमान कांग्रेस के बारे में जता दिया। और तब सवाल है, क्या इस बार के चुनाव में अंतिम चरण के मतदान के साथ कांग्रेस के लिए अंत भला तो सब भला हो पाएगा? जीत निश्चित है। यहाँ पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहाँ पे क्लीन स्वीप होने जा रही है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। क्या वाकई 4 जून को इतनी आसानी से टाटा बाय बाय होगा या कांग्रेस के लिए ही बाय बाय कहा जाएगा? सवाल की वजह समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करना बहुत जरूरी है। 2009 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे 173 सीटों पर मुकाबला हुआ, जहां बीजेपी 80 जीती और कांग्रेस 93। जब कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बीजेपी से सीधे मुकाबले में 50% से ज्यादा होता है, तब जाकर कांग्रेस 100 सीट के पार थी। अब यही स्ट्राइक रेट घटता है तो स्थिति देखिए। 2014 में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर 189 सीट पर हुई थी। बीजेपी ने 166 जीती, कांग्रेस ने केवल 23। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 88%, कांग्रेस का 12%। यही हाल 2019 में हुआ, जहां कांग्रेस और बीजेपी में 190 सीटों पर सीधी टक्कर होती है और फिर 92% स्ट्राइक रेट से बीजेपी 175 सीट जीतती है और 8% के स्ट्राइक रेट से कांग्रेस 15 सीट जीत पाती है। यानी 7वें चरण के मतदान के बाद अगर बीजेपी और कांग्रेस में कुल चरणों की सीधी टक्कर के दौरान कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 50% के ऊपर गया तो अंत भला तो सब भला होगा, वरना हालात हाथ के बदल नहीं पाएंगे।